इट्स नॉट लाइक कि सीए बनते ही मेरे को ग्रो में एंट्री मिल गया। आई कांट सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर या इंजीनियर। हाउ रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबने बोला कि इट्स टफ कोर्स, मत करो, एमबीए कर लो। आउट ऑफ दैट 300 बैच यू कैन से 10 एक्चुअली क्लियर। इसी में भी आई हैव सीन दैट कि इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे मेल है, बट हार्डली एक दो वुमेन ही है हु आर एक्चुअली डूइंग who are actually building their career in VC. So senior executive mein you will see they might be earning 2-3 crores per annum with ESOP of let's say 1-2 crores. Today we have a very, very interesting guest with us. In fact, she became a CA. CA बनने के बाद she joined Grow, a very, very big trading company जहाँ पे users आके normal users like you and me can go and trade. ठीक है. Then she is now investing into fintech startups. Well, via Grow. ठीक है. I mean, how do you feel, Priya? This journey कितनी कमाल की है. I mean, I believe a lot of people, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि क्या शायद मैं कर सकता ये. क्या पता मैं इतने सारे पैसे में खेल पाता. मैं डिसीजन ले पाता कि विच स्टार्टअप टू इन्वेस्ट इन, किस में किया जाए, किस में ना किया जाए, हाउ टू यू नो इम्पैक्ट देयर लाइव्स. तो वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम ऑन आईआईटी एंड बियॉन्ड. व्हाट आर योर थॉट्स Thank अबाउट you, दैट? Mrinal. Thank you so much. Thanks for such a brief introduction. Um, you actually said it very right. Ki, when it's fascinating for people, कि पैसे मिल जाए and you will start investing. हम्म. So yeah, that thing happened here and grow with me also. But again, it's not like कि सीए बनते ही मेरे को ग्रो में एंट्री मिल गया. It's not like that. It's not linear, हम्म. space जहाँ तुम सीए बन गए, you will enter into investment and you will start it. तो इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी डिफरेंट जर्नी फॉर मी एंड सबके लिए अलग अलग होती है, तो या एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी टू स्टार्ट विथ। ओके. तो एक काम करते या हैं, आपकी जर्नी के जो पॉइंट ए था ना, जब आप सीए बनने वाले थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके। व्हाट्स योर लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड? आपने कब डिसाइड किया कि आपको ना सीए करना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ थिंग? सो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। जब देयर आर क्वेश्चंस कि 10th के बाद क्या करना है, हम्म. वेदर टू चूज साइंस और कॉमर्स। हम्म. साइंस में भी यू हैव बिग पिक्चर नंबर्स है कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये सब है। सीए कॉमर्स में यू हैव एमबीए कर लो, सीए कर लो। सो आई थिंक फ्रॉम 9th 10th आई रियलाइज दैट साइंस इज at least not an option for me, हम्म. because I can't see myself as a doctor या engineer. तो सेकंड ऑप्शन था कि मे बी समथिंग आई कैन डू इन बिजनेस साइड। ओके. एंड कंसिडरिंग माय फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम बिजनेस, वी आर सिंधी, तो यहाँ पे मेजोरिटी पीपल आर इनटू बिजनेस, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि धंधा बनता कैसे है। तो तो वो चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग हैं, स्पेशली जब तुम घर पे ही देखते आ रहे हो। तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग जो मुझसे बिजनेस से थोड़ा रिलेटेड हो, हम्म. वेयर आई कैन एटलीस्ट सी ऑन अ डेली बेसिस डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस साइट्स। हम्म. ठीक है। तो दैट टाइम आई थॉट ऑफ सीए एंड समहाउ रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबने बोला कि इट्स टफ कोर्स, मत करो, एमबीए कर लो। बट आई थॉट कि इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट, इफ नहीं होगा तो विल फिगर आउट समथिंग एल्स, बट स्टार्ट तो कर लेते हैं। बट बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि एक बार घुस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, तो घुस रहे हो तो पूरा करके निकलो वरना मत ही जाओ। So that was the that's actually a very good suggestion which I've received. तो yeah, it's good to start. वहीं से मेरा जर्नी सीए का स्टार्ट हो गया था। लाइक 10th के बाद आई टुक कॉमर्स, मैंने साथ में फाउंडेशन कोर्सेज का भी शुरू कर दिया था क्लासेस। ओके. एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप अच्छा चले गया तो यू फील कॉन्फिडेंट कि ओके नेक्स्ट सेकंड स्टेप में भी जा सकते हैं। हम्म. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो एक बात बताओ, अब आपने जब फाउंडेशन कोर्स वगैरह उठाया होगा, तो प्रॉब्ली बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, राइट, उस बैच में? करेक्ट। यस। कितने लोग आपके साथ के थे जो सीए बन पाए? शिट। सो वी वर लाइक 300 पीपल इन सीपीटी क्लास, सीए ठीक है. फाउंडेशन क्लास में 300 लोग थे। आईपीसीसी में जब हम लोग गए, लाइक सेकेंड स्टेज में जब क्लासेस स्टार्ट हुई, आई रिमेंबर वी वर लाइक 120 पीपल ओके. आउट ऑफ दैट 300। हम्म. तो 120-130 अप्रॉक्स काउंट था उसमें। सीए फाइनल की क्लासेस में मुझे उसमें से सिर्फ 15-20 लोग दिखना शुरू हुए थे। हम्म. एंड
आई थिंक मोर और लेस उस 10-15 लोगों में से हमने 5-7 लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट एज़ इन थोड़ा जल्दी क्लियर कर लिया हुँ, था। हुँ। एंड सो या आउट ऑफ दैट 300 बैच यू कैन से 10 एक्चुअली क्लियर्ड। व्हाट इज़ द जेंडर रेशियो व्हेन ऑफ द सीए लाइक कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? व्हाट अबाउट दैट? I don't know exact number here, but actually, when I started, तो there were like 60% मेल, 40% फीमेल टाइप, हुँ, ठीक है? बट जब आप आगे बढ़ते जाते हो, सो आई हैव रियलाइज़ कि वो रेशियो मोर और लेस सेम होते जाता है कि ओके। 50-50 बनते जा रहे हैं। तो देयर इज़ नो जेंडर रेशियो इन माय माइंड एट लीस्ट कि हुँ, एकदम स्पेसिफिक कि कितने हैं। बट या स्पेशली व्हेन आई केम टू इन्वेस्टमेंट फील्ड, सीए से जब इन्वेस्टमेंट में आया तब आई रियलाइज़ कि ओके ये बहुत नैरो डाउन होता जा रहा है फॉर फीमेल्स। हुँ, यहाँ पे इट्स लाइक इन एवरी 10 देयर इज़ हार्डली 1 और 0। तो यहाँ पे तो आई थिंक डोमेन वाइज़ वो जेंडर रेशियो ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन सीए वाइज़। तो वो नैरो डाउन होता जाता है। बट ओवरऑल सीए में तो आई हैवंट सीन सो मच ऑफ मेल डोमिनेंट थिंग एट लीस्ट इन माय एरिया और हूएवर पीपल जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो कैन वी से लाइक इन इन्वेस्टमेंट सेक्टर आउट ऑफ 10 अगर हम आपके या 10 लोगों की बात करें जो सराउंडिंग्स में हैं, तो करेक्ट। इकलौते आप ही हो। Yeah, you can say because even जब so before coming into fintech हुँ, like in venture capital side मैं इक्विटी रिसर्च में थी। तो ओके। वहाँ पे भी इफ यू गो टू एनी कॉन्फ्रेंस और कोई इवेंट है कोई छोटी सी मीटिंग भी है ऑफ क्लोज पीपल यू विल सी दैट 20-30 पीपल ऑल आर मेल हुँ, और सिर्फ एक या दो लड़की बैठी होंगी। वीसी में भी आई हैव सीन दैट कि इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे मेल है बट हार्डली 1-2 वुमेन ही हैं हू आर एक्चुअली बिल्डिंग देयर करियर इन वीसी और इन्वेस्टमेंट साइड। तो वो डोमेन वाइज़ दिखते दिखते मिलता है जेंडर रेशियो। ओके। तो क्या आपके दिमाग में लाइक कुछ स्पेसिफिक रीज़न है इसका लाइक कुछ आपने जो डिड्यूस करा हो कि भाई व्हाई इज़ देयर सो मेनी मेन या फिर इतने कम फीमेल्स कुछ आपके मन में हो? Um, I think there are few things. First is see even if I say कि 50% वुमेन सीएज है 50% मेन है हुँ, ठीक है बट उसके बाद यू सी देर आर सो मैनी सोसाइटी इश्यूज फैमिली इश्यूज हुँ, ये सब रहते हैं कि उसमें से आई थिंक वो 50 में से भी शायद 20 लड़कियां ही होगी जो आगे जाके करियर में कुछ कर रही होगी हुँ, मे बी वो पढ़ाई कर लेती है बट आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ देयर करियर जर्नी ठीक है, वो वहीं रुक जा रही है बट शायद 20% उसमें से 20 लड़कियाँ हैं जो शायद आगे बढ़ रही होगी। अब उसमें से भी आई हैव सीन कि इन्वेस्टमेंट साइड में मेबी वी आर नॉट दैट मच अवेयर क्योंकि आजकल तुम फैमिली में भी देख रहे होगे कि मम्मी के अकाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट वो पापा ही कर रहे हैं। पापा ही कर रहे हैं। तो यही होता है, ठीक है? हुँ, ऑब्वियसली तो दिखता है कि मम्मी के नाम से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं बट अल्टीमेटली हर हस्बैंड और सन ये लोग ही करते रहते हैं। सो वुमेन के पास दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी तक इतना आया नहीं था। आई एम सीइंग कि अब वो बढ़ते जा रहा है, काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट कम्युनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई है फॉर वुमेन। सो बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज़ इन वन इवेंट इट वाज़ फॉर वुमेन इन इन्वेस्टिंग। ओके। सो सारी वुमेन इन्वेस्टर फोकस्ड वुमेन्स ही थी वहाँ पे। तो इट्स लाइक दे आर एक्चुअली बिल्डिंग कम्युनिटी जहाँ पे तुम वुमेन को अवेयर करो कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खुद स्टैंड लेना, खुद इंडिपेंडेंट होना फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स आर कितना इम्पोर्टेंट। तो ये अब अवेयरनेस आती जा रही है तो लोग अब आ रहे हैं, वुमेन अब आ रही है बाहर। तो आई थिंक येस इवेंचुअली यू विल सी कि रेशियो नॉर्मल होता जा रहा है बट या अभी दीज़ आर द चैलेंजेस वुमेन आर फेसिंग। तो कैन वी से लाइक ये जो कभी-कभार हम टीवी वगैरह पे सुनते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हैज़ इट इम्पैक्टेड इन रियल लाइफ? लाइक आपने लाइक मे बी आपके पीयर्स हों, आपके थोड़े जूनियर्स हों, हैव यू सीन के मोर पीपल, मोर फीमेल्स आर कमिंग इन टू कॉमर्स एंड टेकिंग अप अ स्टैंड कि भाई मेरे को पैसा बनाना है या बनवाना है या फिर मतलब इस बिज़नेस में येस, घुसना है। तो आर यू एबल येस। टू सी दिस? See, if I take an example of my family only, हुँ, it's a good example for me बिल्कुल। कि यहाँ पे generation gap is too much. Like my elder sister is like cousin sisters, first cousins. हुँ, ये सब is like 15 years elder to me, 10 years elder to me.
तो वहाँ पे तुम जनरेशन गैप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो। ओके। तो बिफ़ोर सो आई वाज़ द ओनली वन जिसने कॉमर्स लिया। इसके हुँ, पहले सबने साइंस लिया था बिकॉज़ कि या तो तुम इंजीनियरिंग कर लेना या हुँ, तो तुम डॉक्टर बन लेना। तो किसी ने सोचा ही नहीं कि शायद तुम बिज़नेस करो खुद का। किसी ने ये नहीं सोचा कि तुम खुद का पैसा बनाओ। ये सब थॉट प्रोसेस था ही नहीं। हुँ, ईदर था कि पढ़ाई करके मेबी यू कैन स्टार्ट योर टीचिंग क्लासेस या फिर इंजीनियरिंग करके कोई कंपनी में जॉब ले लेना या फिर डॉक्टर बन जाओ, क्लिनिक खोल लेना। हुँ, तो ये सब था बट कोई ये फ़ोकस में नहीं था कि आफ्टर मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी कुछ करना है। हुँ, सबको था पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो आई थिंक जब मेरे तक बात आई थी तब तक फैमिली भी इतनी अवेयर हो जाती है कि नहीं यार अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्यों सिर्फ़ तुमको इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन के घर पे बैठना है। यू कैन सही बात स्टार्ट है। योर ओन तुम खुद से खुद कुछ कर सकते हो। तो इनफैक्ट व्हेन आई वाज़ प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ नागपुर सीए बनने के बाद, दैट वाज़ अगेन एन इश्यू कि क्यों जाना है, नागपुर में ही करो। तो बट दैट टाइम आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग कि यहाँ पे ग्रोथ उतना नहीं होगा जो मुझे चाहिए। एक्सपोज़र नहीं है। तो एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। हुँ, लाइक वहाँ पे भी है, आई एम नॉट सेइंग कि नागपुर में नहीं है। हुँ, बट जो मुझे चाहिए था मेबी आई वाज़ नॉट एबल टू गेट इट देयर। तो तब फैमिली को कन्विंस करना, उनको समझाना, नाउ इवन दे एग्री कि यार सही डिसीजन था उस पॉइंट पे बिकॉज़ अदरवाइज़ तुम इतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अ, आई थिंक इट्स कमिंग वेरी स्लोली स्लोली बट या लोगों में अब वो अवेयरनेस आ गई है। अब आप एक बात बताओ, हाउ मच डू यू अर्न एज़ अ सीए करंटली? यार आई कांट पुट इट इन नंबर्स ठीक है, ऑब्वियसली बट एप्रॉक्स फिगर see ब्रैकेट? for any CA if you see who is have like 3-4 years of post experience हुँ, 20 से 30 is like they can earn ओके, per annum. 20 to 30 lakh per annum is the range I feel so. But of course, exceptions are always there. हुँ, जो मे बी बहुत ग्रोइंग कंपनी में चले गए या फिर बट ऑन एन एवरेज रेंज यही है। ओके। बट आई हैव सीन इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, इससे कम भी कमाते हैं। बट या यू कैन कंसिडर दिस। अगर मैं हम लोग बात करते हैं कि भाई गूगल का सीईओ इतना कमाता है। हुँ, 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 आइडियल सिनेरियो लिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हुँ, इंजीनियर्स, हम बस कह रहे हैं कि सबसे टॉप इंजीनियर कितना कमा रहा है। हुँ। अगर वैसे हम बोलें तो कितना होगा? Maybe something so you are saying a CA working in VC firm मैं कह रहा have हूँ जो भी है, okay. कंपनी में लाइक व्हाटएवर हिज बैकग्राउंड इज़, हुँ, बट वो कितना अर्न कर रहा होगा? लाइक वेरी हाई, ही हैज़ अ वेरी हाई पोज़ीशन, सब कुछ अच्छा हुआ है उनकी ज़िंदगी में, लकी भी हैं वो, सब कुछ है, मान हुँ, के चलो हुँ, आप। हुँ, हुँ। Maybe something it's again very difficult for me to put this in number, but again, if I consider my firm, my company also, so senior executive में you will see they might be earning 2-3 crores per annum with ESOP of let's say 1-2 crores. तो इतना तो वो लोग कमा ही लेते हैं। बट अगेन इट्स नहीं, इट्स अगेन एग्रीड, आई आई पुट इट इन डिस्क्लेमर कि नंबर्स आर नॉट इंडिकेशन। तो क्योंकि वो बहुत डिफ़र करता है, यू यू कांट जस्ट अज़्यूम कि ग्रो का सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव इतना कमाता होगा तो ज़ीरोधा का कितना कमाएगा और फ़ोनपे का कितना एग्रीड, कमाएगा और गूगल का एग्रीड, कितना कमाएगा। एग्रीड। तो नहीं, आई टोटली ये तो है। एग्री। इनफैक्ट या डॉक्टरी में भी यही है। एक हॉस्पिटल हाँ, बहुत ये ज़्यादा सब रन कर रहा है, प्रोफ़ेशन एक में है, हॉस्पिटल सब बहुत कम। प्रोफ़ेशन में है। येस, येस, सब प्रोफ़ेशंस में। बिल्कुल। येस, तो हाउ डिड यू जॉइन ग्रो? लाइक ओके। एंड व्हाट डू यू डू एज़ एन इन्वेस्टर इन फिनटेक स्पेस? So, how did I join Grow is a very interesting story. ओके। So, after becoming CA, I started working with Accenture, then Sitco, हुँ, uh, स्पेशली इनटू दैट सीए डोमेन जहाँ पे ओके, ऑडिट होता था, जहाँ टैक्सेशन देखा जाता था, जहाँ हुँ, पूरा फाइनेंस देखा जाता था। सो ड्यूरिंग कोविड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय पर्सनल मनी इनटू शेयर मार्केट। ओके, दैट टाइम आई रियलाइज़ कि आई यूज्ड टू पुट लाइक 4-5 आवर्स इनटू इन्वेस्टिंग हुँ, और उसके बाद टाइम बचता था तो मैं काम करती थी। ओके, तो आई थॉट इट्स लाइक आई एम वेस्टिंग माय ओन एनर्जी। मुझे उसी फील्ड में चले जाना चाहिए जहाँ मैं पूरा टाइम इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। हुँ, तो दैट टाइम आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग इनटू इन्वेस्टमेंट साइड। बट I was not sure whether to search for equity research, whether for private equity or VC firm. ओके, I started, talking to few people who are CAs
जो शायद कोई प्राइवेट इक्विटी में काम करता है, जो कोई वेंचर कैपिटल में। सो एवरीवन सेड इट्स डिफिकल्ट टू एंटर, हुँ, एमबीए कर लो, आईएसबी से पढ़ लो, हुँ, मे बी मिल जाएगा। हुँ, ठीक है, एंड सेकंड वे वाज़ कि तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो सीए में जब 3 साल का इंटर्नशिप होता है, हाँ, उसमें से मे बी तुम 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते थे हुँ, वेंचर कैपिटल में या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म में, तो शायद देयर वर चांसेस कि तुमको मिल जाता था। हुँ, बट अभी इस पॉइंट पे इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट साइड। तो तो आई थॉट कि एमबीए करना पड़ेगा जिसके लिए बीकॉम का डिग्री लगेगा, व्हिच आई हुँ, डोंट हैव। तो या तो फर्स्ट बीकॉम स्टार्ट करो और लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग जब मैं इक्विटी रिसर्च खुद के लिए कर रही थी, खुद इन्वेस्टमेंट करती थी, तो आई यूज्ड टू रिसर्च फॉर अ कंपनी, खुद पढ़ती थी, समझती थी कि फंडामेंटली हाउ यू लुक एट पर्टिकुलर कंपनी एंड व्हाट्स द थॉट प्रोसेस व्हेन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है। तो ये सब आई स्टार्टेड डूइंग एंड आई अप्रोच्ड वन एआईएफ इन मुंबई। हुँ, हुँ। तो उनका ओपनिंग दिखा एंड अप्रोच देम। व्हाट इज़ लकीली एन एआईएफ? AIF is an alternate investment fund. अच्छा, It's like they invest funds of money of HNIs into the share market. अब मैं तो बोलने वो वाला था शेयर व्हाट मार्केट इज़ में एन भी इन्वेस्ट एचएनआई? कर। सो आई विल गिव यू। सो इट्स अ फंड, हमने एक फंड बनाया, हुँ, ठीक है? उसमें मैंने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से पैसा लिया। अच्छा, सो लेट्स से यू आर एचएनआई, आपके पास बहुत पैसा है, हुँ, बट यू डोंट हैव। अब देयर आर 2 वेज़ ऑफ इन्वेस्टिंग, हुँ, राइट? एक फॉर अस जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्रो जैसे ऐप पे चले जाएँगे, वहाँ म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, वहाँ कोई स्टॉक्स खरीद लेंगे, हुँ, राइट? बट जब ये अमाउंट आपका बढ़ जाता है, लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट 20 करोड़, हुँ, तब आप शायद ही ग्रो के ऐप से करोगे जाके। बिल्कुल, यू विल थिंक कि यार इसमें बहुत रिसर्च लगेगा, बहुत मैनेज करना पड़ेगा, दैट टाइम यू डोंट हैव। हुँ, तो उस टाइम पे यू व्हाट यू डू इज़ यू गिव योर मनी टू एआईएफ। ठीक है, वो लोग आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो गॉट इट। वी विल चार्ज मैनेजमेंट फीस, हुँ, थोड़ा हुँ, कैरिड इंटरेस्ट, कि हमने लेट्स से आपको बोला कि आपको पर एनम 18% तो मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स से इफ वी अर्न 20%, तो हुँ, वो 2% जो मार्जिन रहेगा दैट वी अर्न, ओके, ठीक है? तो दैट्स द बिज़नेस मॉडल ऑफ एआईएफ। तो दैट वाज़ एन एआईएफ विथ लाइक, जब मैंने जॉइन किया था देयर वर 3 पीपल पूरे एआईएफ में। हुँ, फाउंडर था, उनकी वाइफ थी एंड एक मैनेजर था, दैट्स इट। घर से चल रहा था। एंड हाँ, घर से चल रहा था। सो इट दैट वाज़ लाइक यू हैव टू टेक अ पे कट। हुँ, हुँ, सो लेट्स से अगर इफ आई वाज़ अर्निंग 10 लाख इन सिडको, हुँ, तो दे सेड कि हम 8 लाख में रखेंगे। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली एज़ अ एम्प्लॉयी यू थिंक ऑफ ऑलवेज़ कि 30% हाइक, 40% हाइक, कि यहाँ से जा रहा हूँ तो अब कितना मिलेगा। हुँ, बट वो केस नहीं था बिकॉज़ दैट वाज़ अ स्मॉल फंड, प्लस कंसीडरिंग कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, दे स्टिल अग्रीड टू टेक मी फॉरवर्ड। हुँ, तो आई थॉट लेट्स नॉट बार्गेन ऑन मॉनेटरी टर्म्स, पैसा इवेंचुअली आ जाएगा, बिल्कुल, पहले सीख लेते हैं, हुँ, ठीक है? तो दैट वाज़ माय थॉट प्रोसेस। हुँ, अगेन मैनी पीपल टोल्ड मी कि इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ एंटरिंग, कि तुम पे कट भी ले रहे हो, फिर छोटी-सी फर्म है। बट आई रियलाइज़ गोइंग देयर दैट 4-5 लोगों की टीम में, 4-5 लोगों की कंपनी में कितने अच्छे से यू लर्न। सब कुछ तो करने दैट को मिलेगा प्रोबेबली। सब कुछ करने मिलता है, लाइक यू हैव टू लुक एंड टू एंड, कि कंपनी लेके भी आना है, उसको रिसर्च भी करना है, मैनेजमेंट से बात भी करना है, और वो पैसा लगाते हुए उसको बढ़ते हुए भी देखना है। ओके, तो तुम पूरा एंड टू एंड देख पाते हो। तो वहाँ सब कुछ तुमको करना था, लाइक सोशल मीडिया का पोस्ट भी तुम बना रहे हो, देयर इज़ नो वन टू डू। तो इट्स लाइक खुद की फर्म तुम चला रहे हो। तो दैट हुँ, वाज़ लाइक एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी तुम डेवलप करते जाते हो, बिकॉज़ 4 लोग की टीम में साथ में डिस्कशन होके पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इट वाज़ अ गुड लर्निंग लाइक कर्व फॉर मी, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। देन फॉर हुँ, पर्सनल रीज़न्स आई हैड टू मूव फ्रॉम बॉम्बे टू बैंगलोर। ओके, तो दैट टाइम आई थॉट कि मे बी इफ आई टॉक टू माय मैनेजर, वो मुझे बोल देंगे कि वर्क फ्रॉम होम ले ले, लेट्स स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम बैंगलोर। हुँ, बट वहाँ पे मेरा करियर ग्रोथ मुझे यू नो एक जगह पे रुकता हुआ दिख रहा था, बिकॉज ओके, कंसिडरिंग बैंगलोर, इक्विटी मार्केट इज नॉट समथिंग विच यू सी हेयर। हुँ, यहाँ पे तुमको वेंचर कैपिटल मिल जाएगा, बट यहाँ पे इक्विटी रिसर्च ज़्यादा नहीं मिलेगा। इक्विटी रिसर्च के लिए बॉम्बे इज़ दी हब। ठीक है? तो आई थॉट कि मेरा कनेक्शन जो स्पेसिफिकली यू वांट नेटवर्क, हुँ, आप लोगों से मिलते हो, आइडियाज़ डील कर वो सोर्स बैंगलोर में करते हो, होगा। वो बॉम्बे में होगा। ओके, ओके, वो तो बैंगलोर में बैठ के नहीं होगा मेरे हाँ, लिए।
तो it was very tough decision for me to move from that firm and decide to go somewhere else. हुँ, But again I started exploring venture capital, private equity, कि ठीक है बैंगलोर जाना है तो प्राइवेट स्पेस में जाते हैं rather than पब्लिक स्पेस में. हुँ, देन आई स्टार्टेड थिंक चेकिंग ऑन लिंक्डइन, मैंने सबसे बात किया, मैट्रिक्स पार्टनर से भी बात किया, जस्ट टू हुँ, अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम कि ये वर्क कैसे करता है. एंड देन आई रियलाइज ओके इट्स अ गुड स्पेस टू एंटर इनटू. थोड़ा पेशेंस लगेगा यहाँ पे बट लेट्स जम्प इनटू इट. देन लिंक्डइन से आई सॉ दिस post from Grow कि हुँ, they are looking for someone in the corp dev. So again, corporate development was something new for me. हुँ, हम हमेशा वेंचर कैपिटल सुनते हैं, कोई ठीक है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं सुनता है. हुँ, बट उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि समवन शुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और वीसी बैकग्राउंड. हुँ, तो आई थॉट कि यार कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में ये सब का बैकग्राउंड क्यों चाहिए. देन आई हैड अ वर्ड विथ माय करंट मैनेजर कि होता क्या है ये सब, हुँ, एंड ही एक्सप्लेन मी कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट इज़ लाइक तुम कंपनी का पैसा ही दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाते हो. वीसी में क्या होता है, वेंचर कैपिटल में तुमको अगेन एचएनआईज़ दूसरे इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं टू इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स. बट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में क्या होता है, तुम कंपनी का पैसा ही उठाते हो एंड दूसरे स्टार्टअप्स में लगाते हो. तो सो दैट्स द मेजर थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन वीसी एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट. ठीक है, सो या आई अप्रोच देम एंड देन इवेंचुअली इंटरव्यूज़ हुए, ये सब हुआ एंड आई एम हियर नाउ. गॉट इट। तो या. लाइक व्हाट आर द की मैट्रिक्स या फिर इंडिकेटर्स जो आप देखते हो व्हेन इन्वेस्टिंग इन अदर स्टार्टअप्स? प्रोबब्ली स्टार्टअप्स ही एक्वायर होते होंगे, नॉट बिग यस, कंपनीज। यस, यस, तो यस. व्हाट आर द की मैट्रिक्स? See, I'll talk broader terms पे rather than grow specific. हाँ, See, if you see it actually depends from company to company जो आप देख रहे हो, ओके। प्लस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. हर हुँ, इंडस्ट्री के अलग मैट्रिक्स है. तुम फिनटेक में कोई प्लेयर देख रहे होंगे तो मे बी यू विल सी कि डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, मल्टी हुँ, एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं. मे बी कोई सर्विस फर्म है, वहाँ पे आप एक्टिव यूजर्स नहीं देखोगे, कुछ और मैट्रिक्स देखोगे. हुँ, So metrics will again differ. But yeah, I have seen a big difference between when I was investing into equity public market and now in VC. ओके। VC में numbers take second stage. First you see कि कितना बड़ा market ही है. फिर क्या उसमें से फाउंडर कितना कैपेबल है टू एग्जीक्यूट दैट बिजनेस मॉडल इन अ वे कि वो मार्केट कैप्चर कर पाए. ओके, So here you see capabilities of founder, how well he can execute, what is the exact business model, what is his strategies. Point is, your basics should be clear. हुँ, So when you are pitching me, your basics should be clear कि तुम कौन से मार्केट में एंटर कर रहे हो, वो मार्केट कितना बड़ा है, हाउ वेल योर स्ट्रेटेजीज आर टू एंटर इनटू दैट मार्केट, और तुम कैसे वो मार्केट कैप्चर करते हो. ओके। दीज आर द बेसिक थिंग्स वी लुक फॉर. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आता है वैल्यूएशन कि हुँ, दूस ये मार्केट ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू फिगर आउट. जैसे अभी एडटेक चल रहा है, सो पीपल आर कॉशियस अबाउट एंटरिंग इनटू एनी एडटेक स्पेस, इन्वेस्टिंग इनटू एनी एडटेक कंपनी, बिकॉज मार्केट ही वैसा चल रहा है. सो यू लुक आफ्टर मार्केट सिनेरियोज ऑल्सो कि मार्केट में क्या इश्यूज चल रहे हैं स्पेसिफिकली टू दिस सेक्टर. तो ये फैक्टर्स, ये सब पॉइंट्स यू कंसिडर. ऑफ कोर्स ये प्रायोरिटी वाइज चेंज होगा कंसिडरिंग कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो. बिल्कुल। बट या, नंबर्स एक्चुअली टेक लेटर स्पेज, बट पब्लिक स्पेस में अब अगर आप जाओगे तो आप पहले नंबर्स देखते हो कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, एबिटा हाँ, कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी आई कितना है. थिंक इसीलिए जब ज़ोमैटो टाइप की कंपनी का आईपीओ होता है, दे ओनली टॉक एग्जैक्टली. अबाउट प्रॉफिट, कुछ नहीं करेक्ट. किसी को मतलब होता। सी बिकॉज वीसी में हम मॉडल, बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, फाउंडर देख लेते हैं. बट जब आप पब्लिक मार्केट में जाओ ना, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क कि रेवेन्यू कितना कमा जनरेट होता है एंड प्रॉफिट कितना कमाते हो. दैट्स द बेसिक फॉर देम. तो कैन वहाँ पे यू विल सी नंबर फर्स्ट. कैन वी से कि पब्लिक मार्केट्स आर वेरी शॉर्ट साइटेड इन नेचर, कि उन्हें मतलब है कल से, आज से और कल से। आई वीसी कांट में से, दे आर आई इंटरेस्टेड कांट कि भाई नो. 2 साल बाद, 4 साल बाद कितना तगड़ा हो सकता है कुछ। वीसी में यू थिंक लेट्स से ऑफ 10 इयर्स, वीसी में 2 साल भी नहीं होता है आई हुँ, थिंक. वीसी में यू टेक बेट ऑफ लाइक 10 इयर्स, क्योंकि 2 साल तक भी. सो इफ आई टॉक अबाउट ग्रो, ग्रो 7 ग्रो को 7 साल लग गए थे टू बिकम वेयर दे आर नाउ. ओके। तो 2 साल में तो दे वर नथिंग.
तो इन वीसी यू कांट टेक अ बेट ऑफ लाइक 2-3 years, यू टेक बेट ऑफ लाइक 5-10 years, इतना लंबा जर्नी लगता है। मार्केट में देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स भी है, इन्वेस्टर्स भी है। ट्रेडर्स लुक फॉर कल क्या होगा, बट इन्वेस्टर्स अगेन दे हैव थीसिस फॉर लाइक 3-5 years। तो Nahi, इट्स नॉट I'll लाइक कि connect with पब्लिक you में यू after सी this फॉर podcast टुमारो। because I want to know more about how the VC ओके, mind works. ओके, श्योर।